नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं नेहा बाथम। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त हवाई सर्वे कर रहे हैं उत्तराखंड के बाढ़ प्रभावित और बारिश प्रभावित इलाकों का। नुकसान जिन जिलों में, जिन जगहों पर सबसे ज्यादा हुआ है उत्तराखंड में, वहां पर गृह मंत्री का हवाई सर्वेक्षण, एरियल सर्वे के जरिए गृह मंत्री हालात का जायजा लेने पहुंचे हैं। बाढ़ और बारिश से पिछले कई दिनों में यहां उत्तराखंड में सबसे ज्यादा तबाही देखी गई है। उत्तराखंड के कई इलाकों में, कई जिलों में पानी अब भी भरा हुआ है। लोगों को राहत शिविरों तक पहुंचाया जा रहा है। कई गांवों में पानी घुस चुका है। रिकॉर्ड स्तर से ज्यादा बारिश इस बार उत्तराखंड में दर्ज की गई है। और उत्तराखंड ही नहीं, कई और इस इलाके देश भर में जहां पर इस बार रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने कई मुश्किलें खड़ी करी हैं। इस बीच गृह मंत्री का यह हवाई सर्वे, तस्वीरें गृह मंत्री अमित शाह समझते हुए मैप के जरिए कहां पर, किन इलाकों में सबसे ज्यादा बाढ़ की विभीषिका देखी जा रही है, कहां पर नुकसान है, कहां पर राहत कार्य शुरू हो चुका है, क्योंकि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम की भी मदद लेनी पड़ी है। फंसे लोगों को निकालने के लिए सेना की मदद भी अब ली जा रही है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। ड्रग्स मामले में कुछ कागजी कार्रवाई के लिए एनसीबी के अधिकारी फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के घर पहुंचे, तो दूसरी तरफ एक्ट्रेस अनन्या पांडे को पूछताछ का नोटिस थमा दिया गया है। शाहरुख के घर से थोड़ी देर पहले एनसीबी की टीम रवाना हो चुकी है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक शाहरुख खान को एक चिट्ठी दी गई, जिसमें यह कहा गया कि अगर अपने बेटे आर्यन खान से जुड़ी कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उनके पास हो तो वो एनसीबी के सुपुर्द कर दें। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान कि ड्रग्स मामले में इस वक्त मुंबई की आर्थर रोड जेल में वो बंद हैं। इस बीच एनसीबी ने अभिनेत्री अनन्या पांडे को 2 बजे लगभग पूछताछ के लिए बुलाया है। आर्यन खान के फोन पर अनन्या की बातचीत यानी कि चैट्स मिले हैं और इसी सिलसिले में अनन्या से पूछताछ की जाएगी। अनन्या को एनसीबी में दोपहर 2 बजे तक आने के लिए कहा गया है। दिव्येश सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिव्येश, देखिए, इस मामले को अगर अब दूसरे एंगल से देखें, क्योंकि अब मामला हाई कोर्ट पहुंच चुका है, ऐसे में एनसीबी अपने सबूतों को पुख्ता तौर पर तैयार कर लेना चाहती है। क्या एक नए सिरे से तैयारी की कोशिश है? क्योंकि मन्नत तो पहले भी जाया जा सकता था। अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उन्हें हासिल करने थे तो मामला तो कई हफ्तों से चल रहा है, पहले क्यों नहीं ये डिवाइस मांगे गए? जी, आपको बता दें कि अभी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अफसरों से जो हमारी बातचीत हुई उसमें उन्होंने ये साफ किया है कि मन्नत पर किसी तरीके की कोई रेड नहीं हुई और वहां पर कुछ लीगल डॉक्यूमेंट लेने के लिए एनसीबी के अफसर मन्नत पहुंचे थे और वो लेकर वो लोग निकल चुके हैं, वहां से अभी रवाना हो चुके हैं। उनका यही कहना था कि इससे आर्यन खान के केस से संबंधित कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स थे जिसको उनके घर से लेना चाहते थे वो, और उसी के लिए अफसरों को भेजा गया था। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो विजय सिंह सुपरिटेंडेंट हैं एनसीबी के, वो खुद वहां पर पहुंचे थे। उन्होंने वहां पर जाकर बातचीत की, डॉक्यूमेंट्स उन्होंने वहां से लिए और वो वहां से अब रवाना हो चुके हैं। इसके अलावा अनन्या पांडे को भी बुलाया गया है पूछताछ के लिए। आपने जो सवाल पूछा था कि किस तरीके की एक नई तैयारी की जा रही है, जी हाँ, एक नई तैयारी कह सकते हैं या नए एविडेंस खोजने की तैयारी की जा रही है, नए एविडेंस को पेश करने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि 2 कोर्ट से पहले ही आर्यन खान की बेल खारिज हो चुकी है और अब बॉम्बे हाई कोर्ट में मंगलवार को इसकी सुनवाई होनी है। मंगलवार को जब सुनवाई होगी तो किसी तरीके का अगर कोई नया एविडेंस एनसीबी के अफसर दिखा पाए कोर्ट को, कोर्ट के सामने ला पाए, तो उनका केस और स्ट्रांग हो जाता है, केस और पुख्ता हो जाता है और जो बेल एप्लीकेशन वो अपोज कर रहे हैं, बेल एप्लीकेशन के खिलाफ जो आर्ग्यूमेंट वो करने वाले हैं वो और पुख्ता हो जाती है। और इसीलिए कुछ नए एविडेंस को जुटाने
की कोशिश में एनसीबी के अफसर अब अनन्या पांडे को पूछताछ के लिए बुला रहे हैं। अनन्या पांडे का नाम कुछ चैट से सामने आया था, कुछ चैट से आर्यन खान के अनन्या पांडे के साथ जो जब सामने आए उन्हें अब जाकर बुलाया गया है। इससे पहले कभी भी अनन्या पांडे के घर या शाहरुख खान के घर एनसीबी के अफसर नहीं गए थे। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब आरोपी अरेस्ट होते हैं तो उनके घर पर भी रेड की जाती है, पर अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। एनसीबी के अफसरों ने कोई भी रेड अब तक आर्यन खान से जुड़े मामले में उनके घर पर नहीं की है या उनसे जुड़े किसी दोस्त के घर पर भी नहीं की है। पर अब अनन्या पांडे को बुलाया गया है, उनसे पूछताछ की जा सकती है, की जाएगी उन्हें और उसका क्वेश्चनर भी। इस बीच चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे को भी 2 बजे एनसीबी ने अपने दफ्तर बुलाया है पूछताछ के लिए। अनन्या पांडे के व्हाट्सएप चैट सामने आए हैं आर्यन खान के साथ, इसीलिए इस पूरे मामले में अब अनन्या पांडे से भी पूछताछ की जाएगी। जिस तरीके से सम्मान की बात सामने आई कि 2 बजे अनन्या को भेजा है। इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन में क्वेश्चनिंग के लिए लोगों को बुलाया जाता है। इसका ये मतलब नहीं कि वो कल्प्रिट हैं या वो ही इन्वॉल्वमेंट है। तो यहाँ पर क्वेश्चनिंग में विटनेसेस को भी बुलाया जाता है, क्वेश्चनिंग में सस्पेक्ट्स को भी बुलाया जाता है। जिस तरीके से सम्मान की बात सामने आई कि 2 बजे अनन्या को भेजा है। इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन में क्वेश्चनिंग के लिए लोगों को बुलाया जाता है। इसका ये मतलब नहीं कि वो कल्प्रिट हैं या वो ही इन्वॉल्वमेंट है। तो यहाँ पर क्वेश्चनिंग में विटनेसेस को भी बुलाया जाता है, क्वेश्चनिंग में सस्पेक्ट्स को भी बुलाया जाता है। तो यहाँ पर एनसीबी ये क्लैरिफाई करते हुए कि जो कल्प्रिट है यानी कि जो दोषी हैं सिर्फ उन्हीं को पूछताछ के लिए नहीं बुलाया जाता है। कई बार सुबह से ही हम आपको घटनाक्रम बता देते हैं। 9:15 बजे आर्थर रोड जेल शाहरुख खान अपने बेटे आर्यन खान से मिलने पहुंचे। लगभग 15 मिनट ये मुलाकात चली, जिसमें एक सुबह 10:30 बजे आर्यन की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हुई, लेकिन अब मंगलवार को जमानत पर यह सुनवाई की जाएगी। दोपहर 12:15 बजे शाहरुख के घर पहुंची एनसीबी की टीम। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सौंपने की बात यहां पर कही गई जो कि आर्यन खान इस्तेमाल करते हैं। 12:10 तक का ये घटनाक्रम हम आपको दिखा रहे हैं। मन्नत से लौटने के बाद एनसीबी के अधिकारी ने क्या कुछ कहा वो आपको सुना देते हैं। जिस तरीके से सम्मान की बात सामने आई कि 2 बजे अनन्या को भेजा है। इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन में क्वेश्चनिंग के लिए लोगों को बुलाया जाता है। इसका ये मतलब नहीं कि वो कल्प्रिट हैं या वो ही इन्वॉल्वमेंट है। तो यहाँ पर क्वेश्चनिंग में विटनेसेस को भी बुलाया जाता है, क्वेश्चनिंग में सस्पेक्ट्स को भी बुलाया जाता है। जिस तरीके से सम्मान की बात सामने आई कि 2 बजे अनन्या को भेजा है। इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन में क्वेश्चनिंग के लिए लोगों को बुलाया जाता है। इसका ये मतलब नहीं कि वो कल्प्रिट हैं या वो ही इन्वॉल्वमेंट है। तो यहाँ पर क्वेश्चनिंग में विटनेसेस को भी बुलाया जाता है, क्वेश्चनिंग में सस्पेक्ट्स को भी बुलाया जाता है। दिवेश मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं। दिवेश, देखिए अनन्या पांडे को लेकर क्लैरिफाई किया गया एनसीबी की ओर से कि कई बार कल्प्रिट होना जरूरी नहीं है पूछताछ के लिए। लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग इस तरीके से होती है कि कई लोग इन्वॉल्व होते हैं और क्योंकि व्हाट्सएप चैट सामने आए हैं इसलिए अनन्या पांडे का भी पक्ष जाना जाएगा, इसीलिए उन्हें तलब किया गया। जी बिल्कुल, जैसे कि विश्व विजय सिंह जो कि इस केस के जांच अधिकारी हैं, इस एनसीबी के सुप्रीटेंडेंट हैं, वो खुद पहुंचे थे वहां पर और उन्होंने ये बात साफ की है कि ऐसा जरूरी नहीं कि हर किसी को जिसको बुलाया जाए वो दोषी ही हो इस केस में, वो विटनेस भी हो सकते हैं। उन्हें इंफॉर्मेशन पूछने के लिए भी बुलाया जा सकता है, कोई और चीज़ जानने के लिए बुलाया जा सकता है। जैसा कि आपको हमने पहले भी बताया था कि बहुत से ऐसे चैट्स मिले हैं जहां पर आर्यन खान ड्रग प्रोक्योरमेंट को लेकर, ड्रग कंजम्पशन के बारे में बातें कर रहे हैं, तो उस बारे में पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। एनसीबी के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे जब हमने बात की अभी कुछ देर पहले, तो उन्होंने कहा कि अभी वो क्वेश्चनर बना रहे हैं अनन्या पांडे से पूछताछ करने के लिए। तो एक पूरी लिस्ट बनाई जा रही है,
सवालों की, जो कि अनन्या पांडे के सामने रखी जाएगी और उन्हीं सवालों का जवाब अनन्या पांडे को देना होगा। इन सवालों के जवाब पर यह निर्भर होता है कि किस तरीके की इंफॉर्मेशन अनन्या पांडे प्रोवाइड करती हैं और उसे एविडेंस के तौर पर आर्यन खान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है नहीं, या आर्यन खान की जो बेल की एप्लीकेशन है उसे खारिज करवाने की जो कोशिश नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कर रही है, उसे अपोज कर रही है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, उसमें ये उनकी मदद करती है या नहीं। पर ये एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है, एक बहुत ही बड़ा स्टेप नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने लिया है, क्योंकि एक नया एविडेंस वो जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ नए एविडेंस, नए सबूत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं आर्यन खान के खिलाफ, उनसे जुड़े ड्रग एडिक्शन या ड्रग प्रोक्योरमेंट, ड्रग कंजम्पशन के बारे में जो भी एविडेंस उसके सामने आते हैं, उनके सामने आते हैं, उसे कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा, उसे कोर्ट के सामने रखा जाएगा। इससे पहले भी 2 बार आर्यन, ठीक है, लौटेंगे आपके पास दिवेश। इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर से ये बड़ी खबर आ रही है, जिस जगह पर करीब 10 महीने से किसानों का धरना चल रहा है, वहां दिल्ली पुलिस पहुंच चुकी है। खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की तामील करने के लिए दिल्ली पुलिस वहां रास्ता खुलवाने पहुंची है, लेकिन राकेश टिकैत बीच में आ गए हैं। गाजीपुर बॉर्डर खाली करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिया गया है, यानी कि जो किसान यहां पर धरने पर बैठे थे उन्हें हटना होगा, बैरिकेडिंग को हटाना होगा और आम लोगों को बीते कई दिनों से जो कि गाजीपुर बॉर्डर का इस्तेमाल करते हैं आवाजाही के लिए, उन्हें अब रास्ता देना होगा। कुमार कुणाल मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कुमार कुणाल, क्या कुछ चल रहा है वहां पर इस वक्त? नहीं हमने तो हमारा तो सब बढ़िया अभी तो रास्ता क्लियर आ गया ना, ये तो सब। कुणाल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? रास्ता जो सामान था वो तो हमने तो हटा दिया। और इस बीच तस्वीरें आप देख सकते हैं कि वहां पर पुलिस पहुंच चुकी है गाजीपुर बॉर्डर पर। पिछले कई महीनों से यहां पर किसान आंदोलन चल रहा है, धरने पर बैठे हैं तमाम किसान। ये दरअसल एक प्रमुख केंद्र है आंदोलन का, और ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है तो वहां पर पुलिस आदेश की तामील के लिए पहुंची है। वहां से अब किसानों का धरना खत्म होगा और वहां से इन किसानों को हटना होगा। ये बैरिकेड्स अब हटा दिए जाएंगे और वहां पर ट्रैफिक भी चल सकेगा। इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आम लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद किसानों के ये बैरिकेड हटा दिए जाएं, ये आदेश दिया गया है। तो कोर्ट अब सख्त है और आदेश की तामील होनी है। कुमार कुणाल मेरे सहयोगी जुड़ गए। कुमार, क्या कुछ चल रहा है वहां पर इस वक्त? देखिए, यहाँ पर जो है पूरा बैरिकेड हटाने की एक कवायद चल रही है। राकेश टिकैत हमारे साथ है। ये क्या आप कर रहे हैं? ये हमें कुछ नहीं कर रहे, हमने तो गाड़ी जाकर यहाँ तक दिखा दी। ये किसने रोक रखा रास्ता? हटे भाई, ये दिखाओ जरा किसने रोक रखा रास्ता। दिल्ली पुलिस इन्होंने रोक रखा, अभी इनकी जिम्मेदारी है कि ये हटाओ अब इसको। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसके बाद आपने यहाँ गाड़ी लाके खड़ी कर। हाँ, हमने दिखा दिया कि हमने रास्ते नहीं रोक रखे। आप रास्ते जिसने रोक रखे अगली कार्रवाई वो कर ले भाई। लेकिन उधर पुलिस खड़ी है, हम जो दिखा रहे हैं। हाँ, तो वही तो दिखाओ कि पुलिस खड़ी, वही तो नहीं जान देती। आम आदमी का रास्ता सरकार नहीं तो रोक रखा। ये जनता की गाड़ी है, ये जनता की गाड़ी है, यहाँ तक आएगी, आगे इन्होंने रोक रखे। ये रही नया यहाँ पर इन्होंने गाड़ी भी ला करके खड़ी कर दी है। आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ तक गाड़ी आ सकती है और इसके आगे गाड़ी नहीं जाएगी क्योंकि बैरिकेड लगा हुआ है। तो जो राकेश टिकैत का दावा है वो ये है कि बैरिकेड किसानों ने नहीं खड़ा किया है। किसानों ने नहीं खड़ा करा, बैरिकेडिंग खड़ा करा सरकार ने। ये सरकारी बैरिकेडिंग है। आप इसमें थाना भी दिखा दो, कौन सा लिख रहा? दिल्ली पुलिस, ये है वसंत, पीएस गाजियाबाद, गाजीपुर और ये वसंत बिहार का है। कहाँ का है वो? पीड़ित बिहार का खुल गया। आप ये देखो कि पूरा रास्ता क्लियर है सब। आप अपनी ओबी वैन ले आ सकते हो, यहाँ खड़ी कर सकते हो। रास्ता अगर साफ हो जाता, अगर पुलिस भी खोल देती है तो फिर आपकी क्या योजना? आप दिल्ली जाओ। आगे का बता देंगे क्या योजना, अभी क्यों बता दे भाई? सारी योजना रास्ता चलने के लिए है। हम अगर सड़क से नीचे चले तो बताना, रास्ता तो चलने के लिए है।
तो इस सड़क से कहाँ जाएंगे दिल्ली? क्या पता कहाँ जाएंगे, दिल्ली तो बहुत बड़ी। नाल बने रहिए। और जिस तरीके से राकेश टिकैत कह रहे हैं कि रास्ता उन्होंने नहीं रोका है, दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड्स लगा रखे हैं, इसी वजह से आम लोगों को परेशानी हो रही है क्योंकि रास्ता बंद कर दिया गया। बहरहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, देखते रहिए आज तक। तो आज भारत ने एक अहम मकाम हासिल किया है, 100 करोड़ डोजेज वैक्सीन की भारत में लग चुकी हैं। इस अहम उपलब्धि को सेलिब्रेट करने के लिए अलग अलग जगहों पर इंतजाम किए गए हैं। लाल किले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर जश्न की तैयारी की गई है। कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा ध्वज यहां फहराया जाएगा। मिलन, क्या तैयारी है, क्या देख पा रही हैं आप? लाल किले में किस तरीके से सेलिब्रेट किया जाएगा? मनसुख मंडाविया जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस अवसर पर देखिए, हमने पहले भी दिखाया था आपको कि यहाँ पर ये जो सबसे बड़ा ध्वज आपको दिखाई दे रहा है मेरे इस तरफ, यहाँ पर लगाया गया है ये 1400 किलो भारी ये राष्ट्र तिरंगा। और दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊं तो स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया इस वक्त मंच पर दिखाई दे रहे हैं और यहाँ से जो मीडिया कर्मी हैं, यहाँ पे लोग जो हैं उनको संबोधन दे रहे हैं। वहाँ पर डॉक्टर भारती पवार भी हैं। लक्ष्य ये रहेगा कि दूसरा डोज जो है, दूसरा टीका भी लगाया जाए और यहाँ पर से वैक्सीन एंथम जिसको आप कह सकते हैं उसका यहाँ से लॉन्च किया जाएगा। तो पूरे देश भर में आज उसकी गूंज सुनाई देगी, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, बस अड्डे हो, एयरपोर्ट्स हो, वहां पर भी। और आगे का जो लक्ष्य है 100 करोड़ डोजेस पाने के बाद वो भी बिल्कुल, और ये लक्ष्य इसी तरीके से जारी रहे, इसके लिए तमाम मुहिम छेड़ी जा चुकी है और लाल किले पे भी जश्न की तैयारी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, देखते रहिए आज तक।